हम जानते हैं कि हवा बहती है, पर हमें जानना है कि हवा के बहने के पीछे क्या साइंस है, क्या विज्ञान है उसके पीछे। हम जानें कि हवा क्यों बहती है, इससे पहले हम कुछ खास पॉइंट्स पे, कुछ बिंदुओं पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि अर्थ स्फेरिकल है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ के स्फेरिकल होने का मतलब होगा कि सूरज की जो रोशनी है वो अर्थ के सरफेस पे डायरेक्ट और स्लैंट पड़ती है। स्फेरिकल बॉडी पे हमेशा रोशनी है वो डायरेक्ट या स्लैंट पड़ती है। दूसरी बात, जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी से हम महसूस करते हैं कि कोई चीज़ बहुत तेज़ी से गर्म हो रही है और कोई चीज़ धीरे धीरे गर्म हो रही है। यानी यहाँ पे रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन सबका अलग अलग है। इसके वजह से कुछ चीज़ें जल्दी गर्म होती है, जैसे कि ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म होता है, डेजर्ट वो बहुत तेज़ी से गर्म होता है, पर वाटर बॉडीज़ की तरफ जब देखें तो हमें लगता है कि वो धीरे धीरे गर्म हो रही है। अब दूसरी बात ये है फ्लूइड अर्थात लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस का एक खास नेचर होता है। ये जब फ्लो करती हैं तो उस समय ये हमेशा प्रेशर को इक्वल मेंटेन करने का कोशिश करती हैं, अपने सराउंडिंग्स में हर जगह प्रेशर इक्वल रखने का कोशिश करती हैं। चलिए, इन तीनों पॉइंट्स के बाद अब आते हैं ये जानने के लिए कि हवा क्यों बहती है, क्या विज्ञान है इसके पीछे। अर्थ, ये हमारा अर्थ है। अर्थ पे सूरज की रोशनी पड़ती है। एग्जैक्टली हम इस अर्थ पे रहते हैं, पर इस अर्थ पे भी हम किसी लोकेशन पे रहते हैं। तो समझिए कि हम थोड़ा जूम करते हैं और उस लोकेशन पे आते हैं। जैसे ही उस लोकेशन पे आए तो हमें पता चलता है कि माउंटेन्स है, लैंड्स है, वाटर बॉडीज़ है और डेजर्ट्स है और भी लैंडफॉर्म्स है। तो जैसे ही सूरज की रोशनी इस हमारे लोकेशन पे पड़ती है तो कौन सा चीज़ जल्दी गर्म होगा? जो जल्दी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे लैंड जो है वो हीट को तेज़ी से ऑब्जर्व करेगा बजाय कि वाटर बॉडीज के। अगर ये बहुत तेज़ी से अगर सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करता है तो ये इसके सरफेस गर्म होंगे और इसके आसपास की चीज़ें भी धीरे धीरे गर्म होंगी। इसका मतलब यहाँ का एयर भी गर्म होगा। गर्म होने का मतलब है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठेगा। क्या होगा? वार्म होगा और एयर राइज करेगा। इसका मतलब वो हवा हल्का भी होगा। हल्का होकर जब उठेगा तो एक बात बताइए, यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा? यहाँ पे प्रेशर बनाएगा या प्रेशर बढ़ाएगा? डेफिनेटली यहाँ पे प्रेशर को क्या करेगा? कम करेगा। यानी प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा। दूसरी तरफ देखें तो यह वाटर बॉडीज है। जैसा मैंने बताया कि धीरे धीरे गर्म हो रही है, इसके कंपैरिजन में ये ठंडी है। तो यहाँ पे हवा भी कैसी होगी? ठंडी होगी, कोल्ड एयर होगी। कोल्ड एयर है यानी सरफेस के आसपास है। सरफेस के आसपास होने के का मतलब क्या होगा? सरफेस के आसपास होने का मतलब हुआ कि ये सरफेस पे दबाव बना रही है। इसका मतलब यहाँ पे प्रेशर कैसा है? यहाँ पे प्रेशर है हाई प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। अब हमने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हो गया है। और जैसा कि मैंने कहा कि जब भी फ्लूइड बहती है तो वो इक्वल प्रेशर को मेंटेन करने का कोशिश करती है। और यहाँ पे जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए हवा क्या होगी? यहाँ से उसको फील करने के लिए दौड़ेगी। जैसे ही ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी, उसी समय हवा बहना शुरू हो जाएगा, यानी मूवमेंट ऑफ एयर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो हवा यहाँ पे स्टेगनेंट पड़ी हुई थी, जो हवा यहाँ पे ठहरी हुई थी, वो जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस हुआ, वो हवाएं यहाँ से बहते हुए एक मूवमेंट ले ली। जैसे ही हवा यहाँ पर आती है, यहाँ पे सरफेस गर्म है और फिर यहाँ से सरफेस गर्म होने की वजह से यहाँ से हवा फिर गर्म होगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, फिर यहाँ पे लो प्रेशर होगा और फिर ये हवा इस तरह से मूवमेंट करके इसको फिल करने का कोशिश करेगी। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से हवाएं बहना शुरू हो जाएंगी और हवाओं का बहना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हम आते हैं अर्थ की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखिएगा, एग्जैक्ट यहाँ पे देखने की कोशिश कीजिए तो मैंने बोला कि एग्जैक्ट लोकेशन पे। लोकेशन का मतलब हो सकता है कि ये कंडीशन भारत में हो रही हो, लोकेशन पे हो रहा है, भारत में हो रही है। तो इस तरह की हवाएं जो होती है, इस तरह की हवाएं टेम्प्रोरी होती है, लोकल होती है। जैसे कि मॉनसून जो होता है हमारे साउथ
एशियन कंट्रीज में आता है, पाकिस्तान में आ गया, बांग्लादेश में हुआ, इंडिया में हुआ, नेपाल में है। इस तरह की हवाएं जब मानसून के रूप में बहती हैं तो आप गौर करेंगे वो कुछ महीनों के लिए होती है, यानी वो एक एग्जैक्ट लोकेशन पे भी है और टेम्प्रोरी भी है। इसका मतलब ये हवाएं जो होती हैं लोकल और टेम्प्रोरी होती है। लेकिन जब हम अर्थ की तरफ जाते हैं, ग्लोब को देखें, तो ग्लोब पे क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ रही है। सूरज की रोशनी जो पड़ती है वो डायरेक्ट और स्लैंट पड़ती है। आप गौर करेंगे जहाँ पे डायरेक्ट रोशनी पड़ती है, जैसे ही डायरेक्ट रोशनी पड़ती है वहाँ पे हीट भी ज़्यादा जाता है, और जहाँ पे स्लैंट पड़ी है वहाँ पे लाइट कम आ रहा है तो वहाँ पे हीट भी कम आ रहा है। तो जहाँ पे डायरेक्ट लाइट आ रहा है वहाँ पे उसका सरफेस भी हीट ले रहा है और हीट एब्जॉर्ब करके क्या होगा, वहाँ का सरफेस गर्म होगा, उसके आसपास की हवाएं भी गर्म होंगी। इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, हवाएं उठेंगी और प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा, लो प्रेशर। और जहाँ पे स्लैंट लाइट आ रही है और वहाँ पे उसका हीट भी होगा क्या, कम होगा। इसका मतलब वहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर वहाँ पे हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। अब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, फिर वही कंडीशन आ गया कि एयर और या फ्लूइड्स ये अपने प्रेशर को इक्वल मेंटेन करने का कोशिश करती हैं। तो हवाएं क्या होंगी, यहाँ से लो प्रेशर की तरफ बहना शुरू कर जाएंगे, यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, हाई प्रेशर होगा। तो हवाएं क्या होंगी, जिधर लो प्रेशर है उधर बहना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो हवाएं होती है जो ग्लोब पर बह रही है, अर्थ पे बह रही है, ये हवाएं टेम्पररी नहीं होती है, ये परमानेंट हवाएं होती है। जहाँ भी सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उसके जहाँ पे स्लैंट लाइट पड़ रही है वहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सूरज की रोशनी कम होती है और डायरेक्ट में सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा होता है, वहाँ हवा उठती है तो प्रेशर कम होता है, तो वहाँ लो प्रेशर बनता है। ये कंडीशन इक्वेटर पे मार्च के दिन में होता है। जून में डायरेक्ट लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, यानी फिर हवा इधर उस तरफ चली जाएगी, यानी जहाँ जहाँ डायरेक्ट रोशनी अर्थ पे पड़ते जाएगी वहाँ लो प्रेशर बनता जाएगा, और स्लैंट जहाँ पे पड़ेगी वहाँ पे हाई प्रेशर। इस तरह से परमानेंट हवाएं यहाँ पे बहती है, यहाँ पे टेम्पररी। इस तरह से अर्थ पे हवाएं बहती है, अर्थ पे हवा, ग्लोब पे हवा बहती है। अब सवाल आता है ये कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि मुझे टेम्परेचर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, हम तो रूम में आराम से सोते हैं, पंखा चलाते हैं और हवा बहने लगती है। एग्जैक्टली वहाँ भी हवा बहती है और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना टेम्परेचर, ना प्रेशर, ना इंसुलेशन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सारी चीज़ें तो बकवास है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी बकवास नहीं है। जब आप फैन ऑन करते हैं तो रूम में जो हवा होती है, अभी मैं बात कर रहा था ग्लोब पर, अभी बात कर रहा था किसी लोकेशन पे, अब हम आते हैं रूम पे। जैसे ही सोचिए हम पंखा चालू करते हैं तो फैन के ब्लेड से क्या होता है, वहाँ के आसपास की हवाएं उसको तेज़ी से घूमने लगती हैं। तेज़ी से घूमने की वजह से वहाँ पे विंड का स्पीड बढ़ता है। जैसे विंड की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करता है, और जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से हवाएं उसको फील करने आएंगी, क्योंकि उन्हें इक्वल प्रेशर को मेंटेन करना है। तो इससे क्या होगा कि हवाएं सराउंडिंग से उसको फील करने आती हैं। तो वो हवाएं जो अब तक आपके रूम में थी, जिसे आप महसूस भी नहीं कर रहे थे, फैन के ब्लेड की वजह से विंड की स्पीड बढ़ी, वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हुआ और उसको फील करने की रूम की सारी हवाएं दौड़ पड़ी। इससे आप महसूस करते हैं हवाओं को अपने पंखे चलाने की वजह से, और पंखा हवा को जनरेट नहीं करता, सिर्फ विंड की स्पीड को बढ़ाता है, जिससे लो प्रेशर क्रिएट होता है और आसपास की हवाएं तेज़ी से उसको फील करने के लिए दौड़ पड़ती हैं। इसको आप महसूस कर सकते हैं। जैसे आप पंखा चलाते हैं वैसे सिर्फ रूम की ही हवाएं नहीं, अगर कहीं पे चूल्हा जला हुआ है, अगर कहीं पे धुआं है, या अगर किसी तरह का स्मेल है, वो सारी चीज़ें हवाओं के साथ आपके पास आती है उसको फील करने के लिए, उस लो प्रेशर को फील करने के लिए।
और आप महसूस करते हैं कि एक बैक आपके रूम में ज़्यादा धुआं आने लगा है, आपके रूम में किसी तरह का स्मेल आने लगा है। कैसे? क्योंकि उस एयर के साथ वो आ रहा है जहाँ पे वो हाई प्रेशर था, उस लो प्रेशर को भरने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से हवाओं का मूवमेंट होता है। तो हवाओं का मूवमेंट एक्चुअली किस वजह से हो रहा है? अगर कोई पूछ दे कि हवाओं का मूवमेंट के कारण क्या है, तो हम क्या कहेंगे? क्या वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है, या इंसुलेशन हो रहा है यानी सूर्य का ताप आ रहा है, या हीट अलग अलग तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है उसके वजह से हो रहा है, या टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से, हीट एब्जॉर्प्शन के बाद टेम्परेचर का जो डिफरेंस है उसके वजह से हवाओं का मूवमेंट हो रहा है। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं रीजनेबल है मूवमेंट ऑफ एयर के लिए। एग्जैक्टली नहीं, ये सारी चीज़ें इंसोलेशन, रेट ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर डिफरेंस, ये मेनली प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए होता है। और जैसे ही प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट होता है, मूवमेंट ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे सवाल आता है कि हवा क्यों बह रही है, उसके पीछे अगर आप 1 नंबर में जवाब है तो हम कहेंगे कि प्रेशर के डिफरेंस की वजह से। लेकिन अगर हमें डिटेल बताना है तो हम इस फिगर को बना सकते हैं, डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और डिटेल में जब बात करें तो फिगर के साथ बात करें। इससे क्या होता है कि टीचर्स उसको पढ़ने के बजाय वो फिगर देख के ही समझ जाते हैं इस बात को कि ये जानकारी इसे है, और इस तरह से ये आपकी बहुत मदद करता है एग्जाम में। मान लिया 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ जाएगा इन डिटेल बताने के लिए, तो आप इसे इन डिटेल बता सकते हैं। और इस तरह से आप बता सकते हैं कि हवा कैसे बहती है। एग्जैक्टली जब हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ा तो हमने महसूस किया कि हम सिर्फ मूवमेंट ऑफ एयर नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है। और मैं कोशिश करूँगा कि जब आप इन सारी चीज़ों के बारे में समझें तो हर एक पॉइंट पे ध्यान दें कि अर्थ के स्फेरिकल होने से हवा कैसे अफेक्ट हो रही है, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे अफेक्ट कर रहा है इनडायरेक्ट में, उसके बाद टेम्परेचर का डिफरेंस कैसे क्रिएट कर रहा है बॉडी पे, डायरेक्ट सनलाइट कैसे अफेक्ट करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके थ्रू आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्फेरिकल होने से क्या हवा का मूवमेंट हो सकता है किसी बॉडी पे? स्फेरिकल है, उस पर सूरज की लाइट पड़ रही है तो। और क्या बिना टेम्परेचर के भी हवा बह सकती है, यानी कोई सूरज की रोशनी नहीं है वहाँ पे हवा आ सकती है? अगर हम विंड की स्पीड बढ़ा दें तो भी हो सकता है। तो इस तरह से हवा बहती है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझे होंगे। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में और किसी टॉपिक के बारे में बात करना हो या समझना हो तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।